हेलो स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है छाया और मैं आपको इस चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट आपका ITI में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थ्योरी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है तो वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। इसके आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, इस प्रकार ये 50 नंबर आपके इस सब्जेक्ट से 50 नंबर का पेपर आपका आता है। तो आप सभी को इस सब्जेक्ट पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। थ्योरी के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हम आज के इस वीडियो में इसका सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। पहले तो मैं आपको सिलेबस बता दूंगी, उसके बाद में ये सिलेबस का कैसे मैं पहले थ्योरी में करवाऊंगी, जो भी चैप्टर वाइज थ्योरी करवाऊंगी। उसके बाद आपका मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको और इस सब्जेक्ट में पास हो सको। ठीक है, तो आज हम पहले इसके टॉपिक्स जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे टॉपिक है व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल्स। इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को ITI में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की जाए तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया व्यवहार कौशल, बिहेवियरल स्किल्स। सेकेंड आपका चैप्टर रहेगा अंग्रेजी साक्षरता यानी कि इंग्लिश लिटरेसी। इसमें आप इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश नहीं है इसमें, बस सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, जो आपकी वही 10th तक रहती है, जो इंग्लिश ग्रामर वो इंग्लिश रहेगी। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पा रहे हो, तो आप बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि आप सफल हो पाओ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यहाँ पे निभाता है। और हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट चाहे अपना स्टार्टअप खड़ा करे और चाहे किसी कंपनी में जॉब करें, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे आ जाता है IT लिटरेसी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आजकल के युग में कंप्यूटर पे ही सारे काम होते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की क्या भूमिका है आजकल के जीवन में, बिना कंप्यूटर के तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप कहीं रोजगार के लिए जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली बात आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात आपका कंप्यूटर आपको आना चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है आजकल, मतलब सब कुछ IT बेस्ड है। तो आपको इस चैप्टर में ये आपका बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें आप बेसिक कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह चलाना सीखोगे, या एक्सेल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, MS वर्ड से आते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। सारे क्वेश्चन तो वैसे बेसिक ही होते हैं, लेकिन जब तक आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक आप बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए तो मैं आपको अभी तो फिलहाल आप आगे देखते हैं, सिलेबस ही जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है उद्यमिता कौशल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। सेकेंड है आपका दक्षता कार्यस्थल को बनाए रखना, मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा, मतलब एक्यूपेशनल सेफ्टी, हैजर्ड, एनवायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका सफलता के लिए आवश्यक कौशल, इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस। नेक्स्ट आपका होगा क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस यानी गुणवत्ता की अवधारणा तथा चेतना। नेक्स्ट आपका है श्रमिक कल्याण विधान यानी कि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आपका है कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस या कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, ग्राहक संपर्क या ग्राहक सेवा। ठीक है, अभी
तो बस आपका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। अभी देख लीजिए कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बिहेवियरल स्किल्स में, कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए ताकि हम एक अच्छे, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो अच्छे एम्प्लॉय बन सकें, और अगर हम अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं कहीं पर लगा रहे हैं तो हम अच्छे एम्प्लॉयर बन सकें। तो उसके लिए कौन कौन सी फंडामेंटल और कौन कौन सी बेसिक बिहेवियरल स्किल्स आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर का पढ़ोगे आप। IT लिटरेसी में, इंग्लिश लिटरेसी में मैंने आपको बता दिया कि बेसिक इंग्लिश ही पढ़ोगे आप, जो 10th तक की आपकी ग्रामर होती है वो है इसमें, ठीक है। और कैसे आप इंग्लिश में अगर कम्युनिकेट करते हो, अगर आप कहीं बाहर फॉरेन में जॉब करोगे तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी भाई, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग हिंदी तो नहीं जान रहे होते, लेकिन सारे लोग इंग्लिश ज़रूर जान रहे होते हैं। तो इसलिए आपको जो है कि कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में भी आपको सिखाया जाएगा और हिंदी में भी। कम्युनिकेशन की भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी आप अपनी बात कहना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन उसमें उसको आपके अंदर अच्छी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। भाषा आप चाहें जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ये तो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए हो गया। अगर आप हिंदी में कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं तो ठीक है, इंडिया में तो ठीक है, हिंदी आती है लोगों को, लेकिन अगर आप फॉरेन में जाएंगे और फॉरेन में तो हिंदी नहीं आ रही होती लोगों को, तो वहाँ पे इंग्लिश का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में भी आपको, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश में कैसे दूसरों को ग्रीट करना है, ठीक है, हेलो हाय कैसे करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी मैंने बताया जैसे आपको कि आप अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को कितने प्रभावशाली ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ये क्या होता है, यही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के लिए आप जो भी भाषा यूज़ करते हो या जो भी अपनी भाषा को बोलते हो, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपनी बात को उसको समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, आप कैसे कम शब्दों में अपनी बात को दूसरों को समझा ले रहे हो, तो ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स से आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका IT लिटरेसी, अभी मैंने बताया था इसमें आप क्या कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। पहले तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे हम कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, फर्स्ट पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, सेकेंड में कौन से थे, थर्ड जनरेशन में कौन से थे और क्या क्या चेंज हुआ, और फोर्थ जनरेशन के जब कंप्यूटर आए तो उनमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर का परिचय पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आप MS ऑफिस को सीखेंगे, और MS ऑफिस में भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट, ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ें आप इसमें कंप्यूटर में सीखेंगे। उसके बाद इसी में आपका आ जाता है नेटवर्किंग, ठीक है, IT लिटरेसी में ही आपका आ जाता है नेटवर्किंग, आप इसमें नेटवर्किंग भी पढ़ेंगे, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें जानेंगे, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। जैसे कि देखो, एंटरप्रेन्योर, पहली बात तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कोई भी, जब कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करता है या कोई स्टार्टअप करता है उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हो। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर की स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स किसी में तो जब जन्म लेता है बच्चा तब से ही कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स तभी से आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के भी कोई बन सकता है, ठीक है। ये स्किल्स जो एंटरप्रेन्योरशिप बनने की, एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स हैं वो अपने अंदर डेवलप की जा सकती हैं। पहले कहा जाता था कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है आपके अंदर जन्मजात होती हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं है तो उसको पैदा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके जब चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें आपको बताएंगे। फिर ये क्या है, मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, कि जो काम आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखेंगे, उसके लिए क्या क्या टूल्स होंगे, ठीक है। टूल्स का मतलब हाथ, मतलब कोई फिजिकल औजार नहीं, मतलब या आपके वैसे औजार भी हो सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। और आपको फिर नेक्स्ट है कि एक्यूपेशनल हैजर्ड, जब आप काम करते हैं तो काम करते समय आपको किन किन सावधानियों और सुरक्षा को बरतना पड़ता है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो, ठीक है। और
किस तरीके से हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, कैसे किस तरीके से हम अपने काम करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो सारा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सफलता के लिए आवश्यक कौशल, मतलब इसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, हर कोई आजकल सक्सेस होना चाहता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, तो सक्सेस के लिए क्या आपकी इसेंशियल ज़रूरी स्किल्स क्या हो सकती हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि क्वालिटी की अवधारणा तथा चेतना, मतलब कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप, ठीक है, मतलब कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसमें कितनी क्वालिटी है, ठीक है, और ये क्वालिटी हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप इस चैप्टर में क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रमिक कल्याण विधान, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसमें क्या है, जैसे अब हम यहाँ पे ITI में पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, कहीं जॉब करेंगे ना, अब जॉब करेंगे या अपना स्टार्टअप खड़ा करेंगे, जो भी हो, तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें भाई अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ना तो हमें अपना शोषण होने देना है और ना ही दूसरों का शोषण करना है। सेम चीज़ जैसे एम्प्लॉयर हमारा, ना तो वो अपना शोषण होने देगा और ना ही हम क्या चाहते हैं कि हमारा शोषण हो, ना ही वो चाहता है कि हमारा शोषण हो। तो इसलिए क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कुछ, ठीक है, लेबर और एम्प्लॉयर के बीच के कुछ कानून बनाए गए हैं, वो आप इसमें पढ़ोगे लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन में। ठीक है, तो जो भी कानून होंगे वो जब ये चैप्टर चलेगा तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कस्टमर इंटरेक्शन या कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या है, कस्टमर से हमें कैसे इंटरेक्ट करना है और या फिर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का तो हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये तो आज हमारा बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि भाई ये इतने चैप्टर्स जो हैं वो हमको पढ़ने हैं। अब इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे आप बिल्कुल ढील नहीं दे सकते, क्योंकि ITI में ये आपका बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हो और ये भी नहीं कर सकते चलो एक निगाह में ऐसे ही पढ़ लेंगे बस ऊपर से, ऐसा नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक तो आपका कंप्यूटर लिटरेसी या IT लिटरेसी, इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ITI में देखने को मिलेंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही चैप्टर है जो 7th नंबर का है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस। इस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट आपका जो है श्रमिक कल्याण विधान, ये इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके 5 सब्जेक्ट जो है वो 5 टॉपिक्स जो है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपके, उन पे अगर इतना फोकस नहीं भी करते हो तो शायद चल जाए, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि 50 नंबर बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज आपको इनसे मिल रहा है। ठीक, बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका पेपर में, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी पड़ेंगे। ठीक है, तो आज तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया बस, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर करके पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।